अस्सलाम वालेकुम। मौसम गर्मा में पोल्ट्री बर्ड्स को लाहक होने वाले मुमकिना अमराज की रोकथाम के सिलसिले में अहम मालूमात शेयर की जा रही हैं, जिसके लिए इन तजावीज़ को बगौर देखें, समझें और इन्हीं के मुताबिक या इनसे मिलती जुलती सरगर्मियों के तहत फलाक को गर्मियों में सेहतमंद रखें। बराह रास्त सूरज की रोशनी का रिहाइशगाह में दाखिला रोकने के लिए इस तरह का या मिलता जुलता मटीरियल कदरे नीचे तक लटकाएं। पोल्ट्री बर्ड सेटअप की छत पे छप्पर डालने, घास फूस, धान का भूसा या ज़रई फुजला डालने से भी रिहाइशगाह में दर्जा हरारत को गर्माइश को कदरे कम रखने में मदद मिलती है। मौसम गर्मा में जानदारों के मस्कन में दर्जा हरारत कंट्रोल रखने के लिए छत पे चूना करना भी मुनासिब तदबीर रहती है। गर्मियों में रिहाइशगाह की अतराफ में बोरियां लटकाकर उनमें कम रफ्तार से पानी का बहाव बरकरार रखकर परिंदों की रिहाइशगाह में टेम्परेचर कंट्रोल में रखने के सिलसिले में मौजू हिकमत अमली है। बर्ड सेटअप की छत पे स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल छत को गर्म होने से महफूज रखकर सेटअप के अंदर मौजूद पोल्ट्री बर्ड्स के जिस्मानी दर्जा हरारत को नॉर्मल रखने में मदद करता है। रिहाइशगाह के करीब दरख्त उगाना या साया का बंदोबस्त रखना गर्म मौसम में परिंदों की अच्छी जिस्मानी सेहत की बहाली के सिलसिले में बेहतर तदबीर रहती है। जंगली परिंदों को चिकन्स के मस्कन से दूर रखने के लिए मुनासिब हिकमत अमली अपनाएं ताकि फलाक बीमारियों से महफूज रहे। रिहाइशगाह की छत पे चिमनी, रोशनदान यानी इस तरह के या मिलते जुलते वेंटिलेटर का इंतज़ाम रखना गर्मियों में बर्ड सेटअप से गर्म हवा का तेज़ी से अखराज करवाने और ताज़ा हवा के बहाव में मदद करता है। दीवार के ऊपर की जानिब इस तरह के रोशनदान बनाकर भी आप मतलूबा मकसद हासिल कर सकते हैं, जिससे चिकन्स गर्मी के तनाव की जद में नहीं आते। गर्म तरीन दुरानिया में कूलर फैन या इससे मिलती जुलती सहूलत इस्तेमाल करवाएं। रिहाइशगाह में फॉगर्स का भी बंदोबस्त रखें। ताज़ा साफ़ पानी की हमा वक्त फराहमी यकीनी बनाएं। बिस्तर का लेवल कम करें। 3 से 4 मरतबा ताज़ा पानी भरें, यानी हर मरतबा उतना पानी भर के पोल्ट्री बर्ड्स को पीने के लिए दें जो 2 से 3, 3 से 3.5 या लगभग 4 घंटों में इस्तेमाल हो जाए। फिर से ताज़ा पानी भरें। पानी की जरासीम कुशी के लिए वक्तन फ़ौक्तन ब्लीच या किसी भी और मौसर जरासीम कुश मरकब को इस्तेमाल करवाएं। पानी की लाइन, पानी के बर्तन, वाटर टैंक की बाकायदा सफाई सुथराई के लिए वाटर एसिडिफायर्स, सैनिटाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। और इसके साथ साथ पीने वाले पानी की पीएच को भी पोल्ट्री बर्ड्स के लिए मौजू रखें। गर्मियों में जानदार निस्बतन कम ग़िज़ा खाते हैं, इसलिए कूत बश वाटर सप्लीमेंट्स भी मतलूबा मिकदार महसूस दुरानिया से इस्तेमाल करवाएं। वाटर टैंक पानी का जो भी सोर्स है उसे बाकायदा तरीके से कवर करके रखें, ढांपें, ताकि इसमें मौजूद पानी का टेम्परेचर तेज़ी से ना बढ़े। वक्तन फ़ौक्तन जब भी ज़रूरत पड़े इलेक्ट्रोलाइट्स, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स और मिनरल्स का कोई ना कोई ज़रिया, चाहे ये तैयार शुदा हो या घरेलू कुदरती ज़राए को इस्तेमाल में लाया जाए, ये पोल्ट्री बर्ड्स को लाजमी दें। इल्म में होना चाहिए कि जब भी दर्जा हरारत 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो 1.25% फीड इंटेक कम होता है। यानी अगर बर्ड सेटअप में दर्जा हरारत 32 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए तो लगभग 5% फीड इंटेक कम होगा। यानी इतनी ग़िज़ा जानदार कम खाएंगे। इसलिए भरपूर कोशिश करें कि मायारी ग़िज़ा खिलाएं और ठंडे औकात में ज़्यादा ग़िज़ा खिलाने को तरजीह दें। फीडर्स यानी खुराक के बर्तनों की तादाद बढ़ाएं। वक्तन फ़ौक्तन गर्मी से मुतासरा जानदारों के इलाज मुआवजा के लिए या पोल्ट्री बर्ड्स को हीट स्ट्रेस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के सिलसिले में विटामिन ई, विटामिन सी, सेलेनियम का कोई ना कोई ज़रिया दें और बवक्त ज़रूरत कैल्शियम, फास्फोरस मुहैया करें। आजकल के मौसम में जानदारों की ग़िज़ा में आयल शामिल करके देना मुनासिब तरीन हिकमत अमली है। आपके पास कोई ना कोई एंटी फंगल दवा मौजूद होनी चाहिए जिसे इस्तेमाल में लाकर कीमती जानदारों को फंगस, फफूंदी की जद में आने से महफूज रखा जा सके। आजकल के मौसम में प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल भी अच्छी हिकमत अमली है। अमोनियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट जानदारों को मुख्तलिफ मसाइल से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए
अहम 3 मरकबात हैं। गर्मी के तनाव के बायस चिकन्स इम्यूनोसप्रेसिव हो जाते हैं, यानी कि उनका इम्यून सिस्टम बेहतर तरीके से काम करना छोड़ देता है और वहीं से जानदार मुख्तलिफ मसाइल, अमराज, बीमारियों की जद में आते हैं। आजकल के मौसम में मक्खी, मच्छर और दीगर हशरात को कंट्रोल करने के हवाले से कोई ना कोई मुस्तनद हिकमत अमली लाजमी अपनाएं। गर्मियों में जानदारों को सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल बीमारियां मुतासर करती हैं, जैसा कि साल्मोनेला, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा साइनोवी, कोलीबैसिलोसिस यानी ई कोलाई, एस्क्रिशिया कोलाई, इन्फेक्शियस कोराइजा, पास्चुरेलोसिस, कैम्पाइलोबैक्टर वगैरह। और अगर नुकसानदेह बैक्टीरिया यानी मोज़र सेहत जरसूमे की जद में आने के बाद मुतासरा जानदार का बरवकत इलाज ना हो तो इम्यून सिस्टम, मदाफ़ती निज़ाम की कमज़ोरी और दीगर पेचीदगियों के बायस या गर्मी के तनाव, कमज़ोर हवा के बहाव की वजह से मोहलक वायरसेस भी हमलावर होने लगते हैं, जैसा कि फाउल पॉक्स यानी माता, चीचक का मर्ज़, एनडी, न्यूकेसल डिजीज़ यानी रानीखेत मर्ज़, आईबी मतलब इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, आईएलटी इन्फेक्शियस लैरिंजियोट्रैकियाइटिस, HPAI हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, IBD यानी गम्बोरो इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ वगैरह। इसके अलावा गर्म मौसम में कैंडाइडियासिस और एस्परजिलोसिस जैसी फंगल बीमारियां भी आम हो जाती हैं और टेपवर्म्स, एस्कार्डियासिस जैसी पैरासिटिक बीमारियां भी। गर्मियों में तशखीसी टेस्ट के ज़रिए फलाक की जिस्मानी सेहत की निगरानी रखना अहम तरीन सरगर्मी है, क्योंकि मौसम गर्मा में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे सीरम एंटीबॉडी लेवल बाज़-औक़ात कदरे कम हो जाता है। इसलिए पोल्ट्री बर्ड्स को मुतासर करने वाले मोज़र सेहत जरसूमों, मोहलक एजेंट्स के लिए जानदारों के अजसाम में मौजूद एंटीबॉडी टाइटर्स की तशखीस फलाक की देखभाल का एक अहम तरीक़ाकार समझा जाता है, जिसके तहत सीरोलॉजिकल टेस्ट जैसा कि एलाइजा टेस्ट, प्लेट एग्लूटिनेशन टेस्ट, हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट या माइक्रो या ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट किए जाते हैं ताकि बीमारी का फैलाव रोक सकें, जिसे हम परहेज़ इलाज से बेहतर है वाली हिकमत अमली का नाम देते हैं। मच्छरों के कंट्रोल के सिलसिले में इस तरह की या मिलती जुलती कोई ना कोई मौसर तदबीर लाजमी अपनाएं, क्योंकि मक्खी, मच्छर और दीगर बहुत से हशरात बीमारियों को एक से दूसरी जगह, एक जानदार से दूसरे जानदार और फिर मुकम्मल फ्लाक या एक पोल्ट्री बर्ड सेटअप से दूसरे सेटअप तक मुंतकिल करने के सिलसिले में अहम किरदार अदा करते हैं। इस तरह के इंसेक्ट्स को पोल्ट्री बर्ड से दूर रखने के सिलसिले में आप सैगोवान नाम से मैसर होने वाला ट्राइक्लोरफॉन पाउडर इस्तेमाल करवा सकते हैं, जो कि बेहतरीन किस्म का एंटी पैरासिटिक है, यानी अंदरूनी और बैरूनी कीड़ों के खिलाफ मौसर है। इसे बतौर स्प्रे इस्तेमाल करवा के भी बर्ड सेटअप से इस तरह के हशरात को दूर रख सकते हैं। करीबी वेटनरी क्लिनिक से 60 से 65 रुपये की कीमत में मैसर ये वाला पाउडर 10 ग्राम की पैकिंग में भी दस्तयाब हो जाता है। बैरूनी तौर पे इस्तेमाल करवाने का तरीकाकार ये होगा कि प्लास्टिक के साफ बर्तन में 1 लीटर पानी भरें, इसमें 1.5 ग्राम सैगोवान पाउडर डालकर हल करें, सोल्यूशन यानी महलूल तैयार करें। अब ये महलूल स्प्रे पंप, स्प्रे बोतल में डालकर उन मुतासरा जानदारों पे स्प्रे करें जिनके अजसाम के बैरूनी हिस्सों में कीड़े, हशरात, तफैलिए वगैरह मौजूद हैं। इसके अलावा ये महलूल फर्श, दीवारों, छतों, खुड्डों, खिड़कियों और उन तमाम जगहों पे भी स्प्रे करें जहां कीड़े, हशरात, तफैलिए वगैरह मौजूद हैं या उनकी मौजूदगी का खदशा है। दौरान खरीदारी तारीख़ तनसीख यानी एक्सपायरी डेट बगौर देखें। एक्सपायर्ड दवा ना खरीदें। पैकिंग मुकम्मल महफूज होनी चाहिए। इसे रोशनी, हरारत, इजाफी नमी से महफूज रखें। कदरे ठंडी, खुश्क जगह पे ज़हीरा करें। इसके अलावा भी पोल्ट्री मार्केट, वेटनरी क्लिनिक से मुख्तलिफ ब्रांड्स, अलग अलग ट्रेड नामों से मुख्तलिफ पैकिंग्स में एंटी पैरासिटिक ड्रग्स दस्तयाब हो जाती हैं, जिनके बारे में इसी चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं, जिन्हें देखकर मज़ीद रहनुमाई हासिल की जा सकती है। खुड्डों की बाकायदगी से सफाई सुथराई रखें और जानदारों का रोज़ाना की बुनियाद पर मुआयना करें। उनकी हरकत और सकनात, बर्ताव देखें। अभी तक इस वीडियो में मौसम गर्मा में मुमकिन तौर पर लाहक होने वाली जितनी भी बीमारियां शेयर की,
अगर आपको उनमें से कोई एक भी मर्ज उसकी कुछ अलामात अपने कीमती फलाक में दिखाई दें तो बिला ताहीर इसी चैनल से मुतलका मर्ज के इलाज मुआवजा के सिलसिले में रहनुमाई ले सकते हैं। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी मतलब कीमती जानदारों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुहतात रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।